नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस टेस्ट पेपर के माध्यम से आप टेट एग्ज़ाम, UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा पूछ रहा है, पार्वती मंगल किसकी रचना है? रहीमदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, केशवदास की? तो बताइएगा सभी लोग, पार्वती मंगल जो है वो किस लेखक की रचना है? तो पार्वती मंगल जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पूछ लिया जाए, सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कविप्रिया और हनुमान वाहक, हनुमान वाहक वाहक ये केशवदास की रचनाएं हैं। तो पार्वती मंगल जो है वो तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 बताइएगा सभी लोग। पृथ्वी पुत्र जो है वो किस लेखक की कृत है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, कि हरवंश राय बच्चन की? तो बताइएगा सभी लोग, पृथ्वी पुत्र जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने लहर, कामायनी, आंसू, झरना, पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। हरवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, त्रिभंगिमा, ये हरवंश राय बच्चन की हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने विजय पताका, और कौन सी की है सभी लोग बताइएगा? प्रेम फुलवारी जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पृथ्वी पुत्र जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। कालवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिणामवाचक है कि रीतवाचक है? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? भीतर जाकर बैठिए। तो दोस्तों इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो बताइएगा इसका संरक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समधन रक्षण, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समधन रक्षण ये संरक्षण का संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए। तो हे भगवान अव्यय है, मुझे अव्यय है कि उठा कि ले, इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? तो हे भगवान इसमें अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो हे भगवान इसमें अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवाद का विलोम शब्द क्या है? संवाद है कि वाद है कि प्रतिवाद है कि निर्विवाद है? तो बताइएगा विवाद का सही विलोम शब्द कौन सा है इसमें? तो इसका संवाद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? सूरज, दिनकर, दिवाकर कि प्रभाकर? कौन सा शब्द इसमें तद्भव शब्द है? तो इसमें सूरज जो है वो तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। दिवाकर ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। अधिकतर 95% जो हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 बताइएगा सभी लोग। जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्ध कहते हैं कि प्रतिपन्न मत कहते हैं कि बुद्धिमान कहते हैं कि प्रतिभाशाली कहते हैं? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उसे प्रतिपन्न मत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 बताइएगा। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ है, तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है? तो बताइएगा सभी लोग, टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? इसमें मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों,
कंठ से का वर्ग बोला जाता है और तालब से चा वर्ग बोला जाता है, ठीक है। और सा भी बोला जाता है और ये या भी बोला जाता है तालब से। दंत से पा वर्ग बोला जाता है, ठीक है। पा वर्ग ये दंत से बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 बताइएगा दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं? तो बताइएगा सभी लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और परिणामवाचक संज्ञा, ठीक है। ये 5 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, अध है कि अद है कि अधि है कि ई है? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें अध उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 बताइएगा, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, इलाचंद जोशी हैं कि देवराज हैं कि जैनेन्द्र हैं? तो बताइएगा सभी लोग, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है। पूछ लिया जाए इलाचंद जोशी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इलाचंद जोशी ने जो है वो सन्यासी और जहाज का पंछी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। जहाज का पंछी इनकी प्रसिद्ध रचना है इलाचंद जोशी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव कि अद्वितीय? तो बताइएगा सभी लोग, अनुपम का सही पर्यायवाची कौन सा है? अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग साधना में खाली स्थान और शाकाहार का विशेष महत्व है, तो इसमें कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा? यहाँ पर अल्पाहार, फलाहार, मिताहार कि आहार? तो बताइएगा सभी लोग, योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्जन का संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो बताइएगा सभी लोग, दुर्जन का सही संधि विच्छेद इसमें दू धन जन होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये विसर्ग संधि है इसमें। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 बताइएगा सभी लोग, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना? तो बताइएगा सभी लोग, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही से आ रहे हैं, बताइएगा सभी लोग। तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है। पूछ लिया जाए रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 18 बताइएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी की सरस्वती? तो बताइएगा सभी लोग, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने जो है वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप का किसने किया था? बताइएगा सभी लोग, हिंदी प्रदीप का दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वंती, विदुषी, विद्यामती की विद्यावंती? तो बताइएगा सभी लोग, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित में से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला, कि मुंशी प्रेमचंद को मिला, कि सुमित्रानंद पंत को मिला, कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मिला। तो बताइएगा सभी लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस लेखक को मिला हिंदी के क्षेत्र में? तो सुमित्रानंद पंत को मिला। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को जो है वो 1968 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, कि क्रिया विशेषण है, कि संबंध बोधक अव्यय है, कि विस्मयाद बोधक अव्यय है? तो सभी लोग बताइएगा इसमें जो तक है वो क्या है? तो ये संबंध बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह का नाम क्या है? इस विराम चिन्ह का ये कोमा जो है इसका क्या नाम है? इसे अर्ध विराम कहते हैं, कि विराम कहते हैं, कि अल्प विराम कहते हैं, कि हंस पद कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग, इसे अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, कोमा को जो है वो अल्प विराम कहते हैं, और एक अगर बिंदी और उसके नीचे अगर कोमा लगा हो तो उसे अर्ध विराम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन अवन, कि पा धन बन, कि पो धन अन, कि पौ धन अन? तो पवन का सही संधि विच्छेद दोस्तों पो धन अन होगा। पौ धन अन तो उसका होता है पावन का, पावन का जो है वो पौ धन अन होता है। अगर पवन का पूछ लिया जाए तो पो धन अन, पो धन अन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो सभी लोग बताइएगा इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को? तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं वो अनुस्वार कहलाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शमश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? ससुर, असुर, आंसू की मूछ? बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर जो है वो मूछ हो जाएगा। शमश्रु का तद्भव रूप होता है मूछ। ठीक है, शमश्रु तो ये है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, और इसका तद्भव रूप है मूछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 बताइएगा। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य के शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गोचर के, कि गो के, कि खेचर के, कि सचराचर के? तो बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों ये स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य जो हैं वो गो के अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक? तो बताइएगा सभी लोग, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो अधिकरण कारक जो है वो क्रिया का आधार सूचित करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू सीधा करना, अकल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा सभी लोग, कपटी मित्र किसे कहते हैं? तो आस्तीन का सांप सही मुहावरा इसका हो जाएगा। ठीक है, उसे हम आस्तीन के सांप को हम जो कपटी मित्र कहते हैं दोस्तों। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 बताइएगा दोस्तों। बर्तनी की दृश्य इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी कि सूची, की शुष्क? तो बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यानी जो है वो अशुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप हमें केवल सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।